आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, अ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम नियर बाई एरियाज prepares round tablecloths having 6 equal designs in 6 equal segments formed by equal chords, that is your AB, BC, CD, DE, EF and FA. O is the center of the cloth. See this. So this is your design. What he has told that these segments AB is equal to BC and CD, that is equal to DE, equal to EF and F to A, they are equal, and this O is the center of this cloth. Now अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे है. He has told to find out what is the measure of angle AOB. AOB तो कहां पर है हमारा AOB? Here. A, O and B. That means we have to find out this. ठीक है, तो हमको एक चीज पता है, क्या है कि सेंटर में अगर पॉइंट है तो उसके साइड में कितना एंगल होता है? टोटल एंगल इज 360 डिग्री, है ना. तो टोटल एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट इज 360 डिग्री. अब देखो उसको, इसने क्या बोला है कि दिस कॉर्ड्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स आपका जो एंगल रहेगा एट द सेंटर विल बी इक्वल, ऑल विल बी इक्वल, है ना. तो दैट मीन्स आप देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसने, 1 2 3 4 5 6, 360 divided by 6, 360 divided by 6 that is equal to 60 डिग्री. तो ये एंगल आपका कितना होगा? 60 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AEB. तो AEB कहां पर है आपका? A is here, E is here, B is here. ठीक है, ये तीन. दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन जॉइन करना है. E के लिए, एंड दिस इज योर ट्रायंगल नाउ, ये वाला A, E and B. ठीक है, हो गया. अब देखो, तो आपको निकालना है ये वाला एंगल, दिस एंगल, हाउ मच इट इज. ठीक है, तो आप देखोगे, सपोज दिस इज द सर्कल, ये आपका एक सर्कल है. तो सर्कल के अंदर अगर हम इसको ले रहे हैं B एंड E को क्या ले रहे हैं? O से जा रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ डायमीटर, है ना. एंड दिस इज योर सपोज B और ये आपका E है, तो यहां पर पॉइंट है आपका A. तो ये एंगल हमारा क्या बनेगा? इट फॉर्म्स 90 डिग्री ऑलवेज, है ना. क्योंकि हमारा क्या होता है, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाएंगे आप, दैट इज योर 90 डिग्री. आप कुछ भी बना सकते हैं यहां पर. एंगल शुड बी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे. तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा. तो दैट मीन्स एंगल A इज 90 डिग्री. तो दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो, आपको ये वाला साइड भी निकालना है. कैसे निकालेंगे? ये देखो, कॉर्ड्स आर इक्वल, सब कॉर्ड्स इक्वल हैं. ठीक है, तो ये जो आपका पॉलीगन बना है
इसका इंटरनल एंगल कितना होगा? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज नथिंग बट व्हाट? n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो साइड्स कितने हैं हमारे? 6, तो n कितना हो गया? 6, 6 माइनस 2 इज 4, तो 4 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो 32, 3 कैरी एंड 720, तो टोटल एंगल्स इज 720 इंटरनल एंगल्स। तो 720 को आपको क्या करना है? 6 एंगल्स है ना, ए बी सी डी ई एफ, 6 एंगल्स डिवाइड करना है। तो 720 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 120। तो एवरी एंगल इज 120 डिग्री, दैट मीन्स आपका ये वाला एंगल इज 120, ये वाला एंगल भी 120 है, ये भी 120 है, दिस टोटल एंगल इज 120, दिस इज 120 एंड दिस टोटल एंगल इज 120। ठीक है, अब देखो यहां से इसने क्या किया है? डायगोनल ने क्या किया? उसको बाइसेक्ट कर दिया इक्वल हाफ्स में। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका? 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 60 डिग्री। तो ये 120 टोटल है ना, 120 120 120 120 120 120, और डायगोनल उसको हाफ डिवाइड कर दिया, दैट मींस 60। ठीक है, तो अब ये एंगल हम निकाल सकते हैं। यस, वी कैन फाइंड आउट। कैसे? ये 90 है आपका, 90 प्लस 60 इज 150, एंड ये एंगल कितना हो गया? एंड एक ट्रायंगल के अंदर टोटल सम इज 180 डिग्री। तो आपका क्या हो गया? 180 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर इन पाई फॉर्म? दैट मीन्स पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी है, ओनली पाई लिखना है। तो इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। अब आप देखो यहां पर जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये वाला एंगल कितना आया था? 60, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। ये सिर्फ ये ट्रायंगल को हम देख रहे हैं। तो दिस कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये टोटल एंगल इज 120, तो इसका हाफ कितना हो गया? 60, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो नाउ यू कैन सी क्या है ये आपका 60 60 60, दैट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो अगर आपका एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स उसके साइड्स भी इक्वल होंगे, तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो। तो दैट मीन्स अगर ये 12 है तो ये जो डॉटेड वाला है फ्रॉम O टू E इज ऑल्सो 12, ये भी आपका 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो नाउ इसने क्या बोला है? देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा? तो अब आप देखो O टू E इज नथिंग बट द रेडियस, क्या है? रेडियस, एंड O टू D इज ऑल्सो द रेडियस, वो कितना है हमारा? 12। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो यहां पर हम वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई इंटू 12 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर क्या होता है हमारा? 144। तो आपका आंसर क्या आ गया? 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ AFB? AFB
तो आपको क्या निकालना है, एफ, एंगल एफ सेंटर में जो है वो निकालना है। तो ए कहां पर है, यहां पर है, दिस इज योर ए, एफ इज दिस एंड बी इज दिस। दैट मीन्स आपको क्या करना है, यहां से एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमारा कैसे होगा, लाइक दिस। और ये ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में आपको बोला है एफ निकालने के लिए, दैट मीन्स दिस वन, ठीक है। तो अभी जब हमने निकाला था 120 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल ए इज 120 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। अब देखो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों इक्वल है, दैट मीन्स उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल ये कॉर्ड का क्या है, दिस एंगल, और ये कॉर्ड का क्या है, दिस एंगल। तो वी कैन राइट इट एज, सपोज हमने इसको x ले लिया, तो क्या हो गया, x प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका हो गया x प्लस 120 डिग्री प्लस x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द ट्रायंगल का सम का फॉर्मूला, है ना, इंटरवल। तो अब कितना हो गया, देखो x प्लस x इज 2x, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज योर 2x। तो x कितना हो गया, 60/2, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।